देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। उसको इसीलिए माना गया कि सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र बनाया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चयन की जो अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन को चयन करने की अथॉरिटी पूरी सरकार के पास है। तो अब होता ये है, और जैसे मैं कह रहा था ना कि ये सारे जितने ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस्तेमाल, तो अब हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन डेट्स सरकार तय कर रही है, इलेक्शन कमीशन नहीं तय कर रहा। सरकार को पहले पता लग जाता है, वो लोग पहले से, बीजेपी की आईटी सेल पहले बता देती है कि बिहार में चुनाव इस दिन होने वाला है, इलेक्शन कमीशन बाद में अनाउंस करता है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट प्रधानमंत्री और अमित शाह वगैरह के खिलाफ इलेक्शन कमीशन एनफोर्स ही नहीं करता। एक इलेक्शन कमिश्नर थे अभी, जो अभी जिनको हटा दिया, क्या नाम था उनका, नंबर 2 जो थे, चले गए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे, उन्होंने एक केस में डिसेंट ऑर्डर दे दिया कि मेरे राय में ये प्रधानमंत्री और अमित शाह वगैरह ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और बीजेपी के लीडर्स ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन किया है। इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सब उनके पीछे पड़ गए और उनको बाध्य कर दिया कि वो रिजाइन करके एशियन डेवलपमेंट बैंक में चले जाएं एज ए डायरेक्टर। और किसको इन्होंने बना रखा है? सुनील अरोड़ा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नाम राडिया टेप्स में आया। राडिया टेप में एक कॉन्वर्सेशन है सुनील अरोड़ा और नीरा राडिया के बीच में। नीरा राडिया टाटा और ये अंबानी की कॉरपोरेट लॉबीज थी। अब वो सुनील अरोड़ा उससे कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, मेरे पास कुछ दिन पहले, कहते हैं कि न्यायपालिका में बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है, मेरे पास कुछ दिन पहले एक आदमी आया, उसने बोला कि मैंने 9 करोड़ रुपए पंजाब एंड हरियाणा के चीफ जस्टिस को देकर ये फैसला ऑब्टेन किया है और ये 2 दिन में ये फैसला जारी हो जाएगा। और कहता है कि उसके बाद फिर से वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आया, वो फैसला लेकर सच में वही फैसला जारी हो गया। तो उससे मुझे विश्वास हो गया कि 9 करोड़ रुपए इसने चीफ जस्टिस को घूस दिए। अब ये आदमी उस समय एयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर या कुछ था, सुनील अरोड़ा। ये बात ये किसी अथॉरिटी को नहीं बताता है, उसका दोस्त एक आता है और दोस्त उसको ये बताता है कि मैंने 9 करोड़ रुपए चीफ जस्टिस को देकर ये फैसला खरीदा है। और ऐसे आदमी, वो किसी को नहीं बताता है, किसी को कंप्लेंट नहीं करता है, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को नहीं बताता है कि भाई यहां पर पंजाब एंड हरियाणा के हाईकोर्ट में न्याय बिक रहा है और वो उसको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपने इंट्रोड्यूस कर दिए इस सरकार ने। भाई, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लोकतंत्र में ये थी कि पैसे की बहुत अहमियत है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट 2 लेवल पर है। जब हम अपने एमपी या एमएलए को इलेक्ट करते हैं तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, चाहे उसको सिर्फ 25% ही वोट मिले हो, वही इलेक्ट हो जाता है, वो पूरी कंस्टिट्यूएंसी का सोल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। बाकी सारे कैंडिडेट्स को मिलाकर उससे 4 गुने वोट भी मिले हों, फिर भी वो 0 हो जाते हैं, यही एक आदमी रह जाता है। फिर जब सरकार बनती है तो जिस पार्टी, जिस कोalition के पास मेजॉरिटी है, उसी की सरकार बनती है, बाकी ऑपोजिशन का सरकार में कोई महत्व नहीं होता। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब हम वोट देते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है, सबसे अच्छी पार्टी है, हम ये भी देखते हैं कि इस कैंडिडेट या इस पार्टी का कोई चांस है कि नहीं चुनाव जीतने का। अगर हमें ये लगता है कि इसका कोई चांस नहीं है तो हम उसको वोट नहीं देते।
अगर हमको ये भी लगता है कि ये सबसे अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन अगर इसका कोई चांस नहीं है तो हम उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम अपनी वोट बर्बाद नहीं करना चाहते। फिर हम ये देखते हैं कि जिन लोगों का कोई चांस है उनमें से कम खराब कौन है, उसको वोट देते हैं। अब ये हम कैसे देखते हैं कि किसका चांस है किसका नहीं है? ये हम देखते हैं इससे कि कौन कितना विजिबल है, किसकी कितनी विजिबिलिटी है। और विजिबिलिटी कैसे हम नापते हैं? कितनी होर्डिंग लगी हैं, कितने पोस्टर लगे हैं, कितने एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी रैली हो रही हैं, कितने वर्कर्स उसके घूम रहे हैं उसका हैंडबिल पोस्टर लेकर। ये सब पैसे का खेल है, सब पैसे का खेल है। तो जिन पार्टियों के पास खूब पैसा होता है वही दिखाई देती हैं कि भाई ये लोग भी रनिंग में हैं, वही विजिबल होते हैं। इसके अपवाद एक दो बार हुए हैं। एक आम आदमी पार्टी का अपवाद हुआ था दिल्ली में 2014 में, और फिर 2014 में जब उनकी नई पार्टी थी, लेकिन उसकी विजिबिलिटी इसलिए थी क्योंकि वो पार्टी जो है एक बहुत विजिबल एंटी करप्शन मूवमेंट से जन्मी थी। लेकिन बाय एंड लार्ज ये सब पैसे का खेल है। तो हमको पैसे की अहमियत कम करनी थी चुनाव में। उसका एक कानून तो बना हुआ है कि भाई कोई कैंडिडेट 70 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता, एमपी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में 20 लाख से ज़्यादा है, जो भी है। लेकिन पहली बात तो उसका एनफोर्समेंट नहीं होता, और उसका एनफोर्समेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग कैश में खर्च करते हैं और दिखाते बहुत कम है, खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करी तो उन्होंने बोला था कि हम कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो आम आदमी तो चलिए कैशलेस नहीं हो सकता, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को तो कैशलेस कर सकते थे। कानून बना देते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट कोई पैसा कैश में नहीं खर्च करेगा, ना लेगा। जो कुछ होगा सारा बैंक के ट्रांजैक्शंस के थ्रू होगा। लेकिन वो नहीं किया और एकदम उल्टा कर दिया। उल्टा ये कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पर कोई लिमिट नहीं लगाई। पॉलिटिकल पार्टी जितना भी खर्च कर दे, यानी कि ये कहते हैं कि पिछले चुनाव में 50,000 करोड़ भाजपा ने खर्च किया, यानी कि हर कंस्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ रुपया। अब कैंडिडेट की लिमिट तो 70 लाख है, और 100 करोड़ रुपए अगर पार्टी खर्च कर रही है तो फिर इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिमिट का क्या मतलब हुआ? तो इन्होंने उल्टे चेंजेस कर दिए। इन्होंने पहला चेंज ये किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि अब अज्ञात तरीके से कितना भी पैसा कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती है। यानी कि राफेल का सौदा आपने किया, अब राफेल कंपनी अपने सब्सिडियरी के थ्रू भाजपा को घूस दे सकती है कि भाई ये लीजिए, आपने ये कराया, 500 करोड़ हम आपको दे रहे हैं, आपने ये सौदा करवा दिया, और किसी को पता नहीं लगेगा, इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं लगेगा कि ये 500 करोड़ राफेल कंपनी ने दे दिए। उधर अडानी को आपने कोई पोर्ट दिलवा दिया, कुछ और दिलवा दिया, फार्म बिल पास करा दिया कि अडानी की मोनोपोली, अडानी एग्रो की मोनोपोली हो जाए। उन्होंने आपको और 1000 करोड़ दे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, किसी को पता नहीं लगेगा कि घूस दे दी गई। दूसरा इन्होंने बदलाव ये किया कि कॉरपोरेट फंडिंग पर लिमिट थी कि कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती। मतलब टोटल पॉलिटिकल डोनेशंस उसके प्रॉफिट के 7.5% से ज़्यादा नहीं हो सकते। वो लिमिट इन्होंने हटा दी। तीसरा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो इसलिए बनाया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक सर्वेंट्स, मेनली इसलिए बनाया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक सर्वेंट्स फॉरेन पैसा ना लें, जिससे फॉरेन इन्फ्लुएंस में ना आए। अब उसको ये लोग अब यूज़ कर रहे हैं छोटे छोटे डेवलपमेंट एनजीओज को हाउंड करने के लिए। उनकी तो सारी फंडिंग रोक दी, चाहे वो डेवलपमेंट का काम कर रहे थे।
लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दी है, ये कह के कि अगर कोई कंपनी है उसकी इंडिया में, फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी इंडिया में है तो वो पैसे दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो आपने फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दी, आपने लिमिट हटा दी, आपने अज्ञात फंडिंग अलाउ कर दी, और इलेक्शन कमीशन इसको अनदेखा कर रहा है।